Hi, I am Mohammad Musabro, lecturer in zoology at Government College, University, Hyderabad. Today, I would like to teach you about wheel animalcules or ground animal phylum Rotifera. Phylum is an interesting group of free-living microscopic animals, and in this lecture, I will teach you and you will able to learn about introduction, examples, basic features, taxonomy, external feature, feeding and digestive system and other system, reproductive development and life cycle of monogonid rotifers. Let's begin our lecture. इस स्लाइड में जो आपको सामने नजर आ रहा है, this one is the Philodina, is a member of the phylum Rotifera, and this one, the scanned photo, is a Brachionus. So this is another example of the phylum Rotifers. Rota means wheel, and Fera means to bear. They are commonly called wheel animalcules. एनिमलक्यूल्स का मतलब यह है कि छोटे से जानवर, जैसे आप लफ्ज मॉलिक्यूल यूज करते हैं, मोल एंड क्यूल्स, मोल्स मीन्स पार्टिकल, क्यूल्स मीन्स स्मॉल पार्टिकल्स. सो सेम वे एनिमलक्यूल इज यूज फॉर द वेरी माइक्रोस्कोपिक स्मॉल एनिमल्स. सो ये एनिमल्स जो है ना, इनकी शक्ल जो है ना, हेड की शक्ल व्हील जैसी होती है, तो इसके हम व्हील एनिमल्क्यूल्स कहते हैं. और इनका नाम जो है ना, रोटीफेरा, इनमें एक आर्गन है, रोटीफर्स में एक आर्गन है, सिलिएटेड आर्गन, जिसे हम कोरोना कहते हैं. कोरोना मीन्स क्राउन. सो दैट क्राउन इज फाउंड अराउंड द लोब्स ऑफ हेड. ये इस तस्वीर में आप हेड रीजन देख रहे हैं, ये इस आर्गन को हम क्या कहते हैं, कोरोना. ओके, एक ये है, ये दूसरा, इसको हम कोरोना. और इसके बाहर जो है ना, आप ये सिलिया देख रहे हैं, यू कैन सी दीज सिलिया. सो ये इनके टिपिकल फीचर्स है. और ये जानदार, ये रोटीफर्स, दे आर वेरी मच स्मॉल, माइक्रोस्कोप 0.1 to 3 mm इन लेंथ. और ये ज्यादातर जो है ना, मोस्टली दे आर एबंडेंट इन फ्रेश वाटर हैबिटाट, और थोड़े से ऑलमोस्ट 10% जो है ना, इनके जो है ना मैरीन वाटर में रहते हैं. तो मीन्स ये फ्रेश वाटर हैबिटाट्स में, और फ्रेश वाटर मैरीन में आपको फर्क मालूम होगा कि फ्रेश वाटर इज लेस साल्टी एंड मैरीन वाटर इज मोर साल्टी. मीन्स साल्ट कंसंट्रेशन मैरीन वाटर में ज्यादा होता है. एंड ऑलमोस्ट 2000 स्पीशीज आर डिस्क्राइब्ड टिल टुडे. और ये दे आर सॉलिटरी, मीन्स अकेले रहते हैं, और ज्यादातर अकेले रहते हैं, और फ्री स्विमिंग, दे आर नॉट पैरासाइटिक्स. और कुछ इनके जो है ना कॉलोनी में रहते हैं, दे फॉर्म अ कॉलोनी. कॉलोनी मीन्स टू लिव टुगेदर, डिफरेंट फॉर्म लिव टुगेदर. एंड अदर फीचर ऑफ दिस फाइलम इज दैट वन, दैट the body of these animals contain a constant number of the cell, almost 1000 cell in body. तो इस कॉन्सेप्ट को हम यूटेली कहते हैं. तो जिन एनिमल्स में या जिन आर्गन्स में कांस्टेंट सेल पाए जाते हैं, उस कॉन्सेप्ट को हम यूटेली. तो यूटेली इज द मेन फीचर ऑफ दिस फाइलम आल्सो. और इनके बॉडी शेप्स अलग होते हैं. दे हैव वेरी बॉडी शेप्स. सम एनिमल्स आर ग्लोबुलर, मींस ग्लोब टाइप, जैसे आप आपने मैप देखा होगा प्राइमरी स्कूल में. सम आर सेक लाइक, सम आर वर्म लाइक, सम आर वास शेप लाइक. सो इनकी बॉडी शेप्स जो है ना, अलग अलग होती हैं. और the major characteristic of this phylum is that when they are triploblastic. You know, the triploblastic are those animals which have 3 germ layers: ectoderm, endoderm and mesoderm.
और इन दीज जर्म लेयर से आगे चलकर क्या ऑर्गेनोजेनेसिस या ऑर्गन्स पैदा होते हैं. They are bilateral means their body shape, body structure is can be divided into two equal halves and they are unsegmented. No division in the body. Body में कोई ऐसी division particular division नहीं है. इनका head region, trunk region, foot region है, लेकिन उनमें segments नहीं है, divisions नहीं है particular. They are pseudocoelomates means the true body cavity is not found in them. एंड डाइजेस्ट सिस्टम इज कंप्लीट मीन्स कंप्लीट हम उसे कहते हैं जिसे माउथ भी हो और एनस भी हो और सारा डाइजेस्ट सिस्टम के आर्गन जैसे एसोफेगस हो गया, सेम वे इंटेस्टाइन, स्टमक, तो इसमें और हर एक रीजन में स्पेशलाइजेशन है. मीन्स स्टमक अपना काम कर रहा है, एसोफेगस अपना काम कर रही है. इन द सेम वे इंटेस्टाइन डू इट्स ओन जॉब. And another third feature is that they have the ciliated organ corona. This ciliated organ, one this one, second this one. तो इनका ये कोरोना की वजह से, कोरोना ऑर्गन की वजह से हमने रोटिफर्स कहते हैं. And then here they have the adhesive glands. Adhesive gland का मेन फंक्शन ये है टू अटैच विद द सरफेस. और बॉडी सरफेस, ये बॉडी सरफेस जो है ना, ये सारी जो कवरिंग है ये क्यूटिकल्स की बनी हुई है. इसमें क्यूटिकल वेल डेवलप होते हैं और एक्सक्रीशन इनमें प्रोटोनेफ्रिडिया के थ्रू होती है. और मेल अक्सर रिड्यूस है नंबर में, बहुत कम तादाद में मेल होते हैं या होते नहीं हैं. और इनमें जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक इकसाम है पार्थेनोजेनेसिस, ये ज़्यादातर होती है. तो ये इनका एक अहम जो है 7 अहम फीचर्स हैं फाइलम रोटिफर्स के. लेट्स टेक्सोनॉमी ऑफ फाइलम रोटिफर्स. सो ट्रेडिशनली this phylum is divided into 3 classes. क्लास सेसोनिडी, उसके जीनस एग्जाम्पल जो है ना सिसान है. एंड क्लास बिडोलॉइडी, उसके जो एग्जाम्पल है फ्लोडीना. एंड क्लास मोनोगोनेंटा, और इसका एग्जाम्पल जो है ना एस प्लेनकिना. बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल है, मीन्स 2000 स्पेशीज हैं इस फाइलम में. तो यहाँ जो है ना सिर्फ एक एग्जाम्पल आपको याद करने के लिए जो है ना आपको, तो आप ये क्लास भी याद करें. Now let's discuss the external feature of this phylum Rotifera. Rotifera is composed, means entire body is composed of this structure, corona structure. Look this, corona. And second, from here to till anal region, here इसको हम ट्रंक रीजन कहते हैं. और ये जो रीजन है यहाँ इसका ये टेल रीजन है अप टू द टोज ऑफ द फुट. ये 3 इनके हिस्से हैं. और ये कोरोना और ये सारा इनका हेड रीजन में आता है. तो ये बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ 3 मेन पार्ट्स. एंड आप यहाँ तस्वीर में देख सकते हैं कि दिस कोरोना इज सिलिएटेड while trunk is non ciliated. ये ट्रंक का रीजन नॉन सिलिएटेड है. और ये बॉडी इज कवर्ड विद द क्यूटिकल्स. और कहीं कहीं कुछ एनिमल्स में स्पेशली मीन्स रोटिफर्स के कुछ एनिमल्स हैं उनमें ये क्यूटिकल्स इज लूज फिटिंग. जैसे आप बड़े कपड़े पहनते हैं ना, लूज कपड़े, तो इनकी ये लूज फिटिंग होती है. तो उस इनकेसमेंट को हम क्या कहते हैं, लोरिका कहते हैं. तो ज्यादातर क्यूटिकल होती है एक्सटर्नल कवरिंग आर सरफेस. बाकी जो है ना कुछ में जो है ना लोरिका पाई जाती है. और दोनों का फंक्शन यही है, लोरिका एंड क्यूटिकल प्रोवाइड प्रोटेक्शंस. और एपिडर्मिस इनकी मल्टीन्यूक्लिएटेड होती है, उसको हम सेंसिटिकल कहते हैं. एंड दिस हेड रीजन आर कंटेन कोरोना. हेड रीजन में क्या होता है, कोरोना. और ये माउथ, ये रीजन ये माउथ होता है. एंड अराउंड हेयर सम सेंसरी ऑर्गन्स आर फाउंड. उसमें आई स्पॉट भी हो गए, ये भी पाए जाते हैं, ब्रेन भी पाए जाते हैं. और ये जो एरिया है स्पेशली माउथ की ये एरिया है, इसको हम बक्कल फील्ड कहते हैं.
ओके, तो ये बक्कल फील्ड के अराउंड कोरोना होता है, कोरोना ऑर्गन्स होते हैं, और ये माउथ, ब्रेन, आई स्पॉट, ये सारे कुछ जो है हेड में पाए जाते हैं, ये हेड रीजन में होते हैं। ट्रंक जो है ना इनकी यहां से लेकर फ्रॉम हेयर, ये इनका ट्रंक है, टिल एनस, ये लार्जेस्ट हिस्सा है बॉडी का, और ट्रंक की आखिर में ये जो है ना एनस रीजन है, और नीचे जो है ना इसको हम क्या कहते हैं, पोस्टीरियर टेल रीजन और फुट रीजन कहते हैं। और फुट की जो टर्मिनल पार्ट है, ये जो आप देख रहे हैं पाँव जैसे, इसको हम टोज कहते हैं। कुछ रोटिफर्स में एक टो होता है, कुछ में दो, किस में चार टोज होते हैं। और ये पीडल ग्लैंड्स है, यहाँ जो है ना ये पीडल ग्लैंड्स हैं, और इन पीडल ग्लैंड्स का काम यह है कि ये सबस्ट्रेटम या सरफेस के साथ इनको अटैच करने में हेल्प करते हैं। लेट्स डिस्कस द फीडिंग एंड डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ रोटिफर्स। ये ज्यादातर जो है ना स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे गुजारा करते हैं। कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल जो है ना गली सड़ी चीजें जो है पड़ी होती हैं तो उनको खा जाते हैं। और जो जब व्हेन दे हाउ दे ईट, ये कैसे खाते हैं कि ये इस कोरोना में सिलिया होती है, सिलिया जो है ना पानी में एक करंट जनरेट करते हैं, और उस मूवमेंट की वजह से फूड पार्टिकल्स क्या आते हैं, माउथ में आ जाते हैं, एंड देन फ्रॉम माउथ दे कम्स इन द डाइजेस्ट इन द फेरिंग्स। ये जो आपको नजर आ रही है स्ट्रक्चर, यहां से लेकर ये सारी स्ट्रक्चर जो मैं इनको टिक कर रहा हूं, ये इनकी फेरिंग्स रीजन है। तो फेरिंग्स रीजन इज कंपोज्ड ऑफ द मास्टेक्स, ये इस हिस्सा है, इसको हम मास्टेक्स कहते हैं, मास्टेक्स और जा कहते हैं। और इस जा के ये अंदर वाले जो हिस्से हैं इसे हम ट्रॉफी कहते हैं। तो मीन्स फेरेंक्स कंटेन यूनिक स्ट्रक्चर कॉल्ड मास्टेक्स, और मास्टेक्स का मेन काम क्या है, ये मस्कुलर ऑर्गन फूड को ग्राइंड करती है, और इनका जो इनर मास्टेक्स का हिस्सा होता है उनको सेवरल छोटी सी जा स्ट्रक्चर्स होती हैं जिसको हम ट्रॉफी कहते हैं। और स्पेशली रोटीफोर्स में जो स्पेशी आइडेंटिफाई करते हैं कि ये फिलानी स्पेशी है, फिलानी जनरा है, फिलानी, इसमें ये ट्रॉफी को काउंट करते हैं कि ये इसमें कितनी ट्रॉफीज हैं। तो ये एक टेक्सोनोमिक फीचर है, एक अहम फीचर है। तो फूड जो है ना कहां से, माउथ से मस्टेक्स में आएगा, और मस्टेक्स के बाद जो है ना ये फूड इट गोज इनटू द दिस इज एसोफेगस, एसोफेगस में आएगा, देन दिस इज द स्टमक रीजन, और स्टमक के बाद इट टर्न इनटू द इंटेस्टाइन, और कुछ इंटेस्टाइन बाद में जो है ना क्लोकल ब्लेडर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो ये इनकी जो है ना, और इसके अलावा जो पिछली स्लाइड में हमने सीखा कि इनमें मींस माउथ, माउथ के बाद इसमें मस्टेक्स और एसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, एनस, ये डाइजेस्टिव सिस्टम इसे। इसके अलावा यहां आप देख रहे हैं, यू कैन सी दिस स्ट्रक्चर, ये ग्लैंड्स हैं, इसको हम सिलेवरी ग्लैंड्स कहते हैं। और इसके साथ जो तस्वीर में नहीं दिए गए हैं कुछ और ग्लैंड्स होते हैं, सम अदर ग्लैंड्स आर नोन एज ए गैस्ट्रिक ग्लैंड। सो दीज ग्लैंड्स सीक्रेट एंजाइम, और ये एंजाइम जो है ना ये स्टमक में जो फूड होता है, फेरेक्स में जो फूड होता है और स्टमक में फूड होता है, उनको जो है डाइजेशन में हेल्प करते हैं। दूसरी अहम बात क्या है, कुछ स्पीशीज में ये इंटेस्टाइन इज कन्वर्टेड इनटू एक्सटेंड इनटू क्लोकल ब्लेडर, और ये क्लोकल ब्लेडर जो है ना इनके मल्टीपल फंक्शन होते हैं कि ये डाइजेस्टिव वेस्ट जो मटेरियल इंटेस्टाइन से वो उनको रिसीव करते हैं, और प्रोटोनेफ्रिडिया से पानी जो आता है उसको भी रिसीव ये करते हैं, और ओवरी से अंडे जो आते हैं उनको भी ये रिसीव करते हैं। तो ये इनके तीन अहम फंक्शन है क्लोकल ब्लेडर के। और ये क्लोकल ब्लेडर जो है ना बाहर एनस में जो है ना ये एनस आप देख सकते हैं, इसमें पोर आउट होता है।
और सिस्टम होते हैं, इनमें आर्गन सिस्टम्स होते हैं। आप जानते हैं कि ये दीज आर द सीडोसिलम, और सारे आर्गन्स उसमें पाए जाते हैं। ये दिस सीडोसिलम, और इसमें एक्सक्रीशन के लिए प्रोटोनेफ्रिडिया, और प्रोटोनेफ्रिडिया का मेन काम क्या है? ऑस्मोरेगुलेशन। यहां आप देख सकते हैं प्रोटोनेफ्रिडियल ट्यूब्यूल्स। ये प्रोटोनेफ्रिडियल ट्यूब्यूल जो है ना, इस बिल्कुल ऊपर जा रहे हैं, बिल्कुल यहां इस स्ट्रक्चर में। इसको हम फ्लेम सेल कहते हैं, इसको हम क्या, फ्लेम बल्ब कहते हैं। और ये सारी प्रोटोनेफ्रिडियल मिलकर यहां से आ रही है, ये ट्यूबुल आकर है, इनकी वेस्ट प्रोडक्ट ऑस्मो रेगुलेशन में जो पानी निकलता है ना, वो दोबारा इसमें इन क्लोकल ब्लेडर में, जैसे मैंने पिछली स्लाइड में पढ़ाया कि क्लोकल ब्लेडर के 3 फंक्शन है। तो प्रोटोनेफ्रिडिया अपनी पानी जो है ना, ऑस्मो रेगुलेशन के थ्रू जो पानी निकलता है वो भी इसमें लगता है। तो इसमें गैसेस एक्सचेंज भी होती हैं। नर्व सिस्टम इनमें पाया जाता है। नर्व सिस्टम is composed of two lateral nerves, bilobed ganglion brain. Okay, look at this one. ये मस्टेक्स है, इसके ऊपर आपको ये एक स्ट्रक्चर नजर आ रही है। सेकेंड दिस वन, दिस बायलोब्ड गैंग्लियन और प्रिमिटिव ब्रेन। तो ये ब्रेन जो है ना, इनका नर्व सिस्टम है। और भी यहाँ जो ना सिलियरी क्लस्टर्स होते हैं, सिलियम होते हैं, जो सेंसेशन में हेल्प करते हैं। और कोरोना में एंटीना पाए जाते हैं, तो वो उसमें भी होते हैं। और इसके साथ जो है ना, इस तस्वीर में नहीं दिए गए हैं, ब्रेन के साथ छोटी सी आइस पार्ट्स होते हैं, जिसका काम है दे आर फोटोसेंसिटिव। मीन्स फोटोसेंसिटिव का मतलब यह है कि दे स्पेशली दे सेंस द चेंजेस इन द लाइट। तो ये आइस पार्ट भी एक इनका हिस्सा होता है। नाउ लेट्स डिस्कस रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट। रिप्रोडक्शन, कुछ में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, सम रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, जिसमें जिस रोटिफर्स में मेल और फीमेल पाए जाते हैं। क्योंकि मैंने पहले आपको बताया कि दे डोंट हैव द मेल इन सम फॉर्म और मेल इज रिड्यूस, और जहां मेल नहीं होता तो वहां असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, पार्थेनोजेनेसिस कॉमन। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्लास मोनोगोनिटा है, उसमें मेल छोटे होते हैं या होते नहीं है। क्लास बेडिलॉइड्स में कोई मेल नहीं होता। क्लास सिसोनिडी में मेल और फीमेल पाए जाते हैं। तो ये कुछ में मेल होते हैं और कुछ में फीमेल नहीं होते। और जो फीमेल होते हैं, दे पजेस, लुक एट दिस वन, ये आप इस ये फिगर नंबर 6 को दे सकते हैं। ये स्ट्रक्चर है, इसमें विटलेरिया और ओवरी इकट्ठे होते हैं। विटलेरिया से एग्स पैदा होते हैं। ओके, विटलेरिया और ओवरी, इसको, इस ऑर्गन को हम जर्मोविटलेरियम कहते हैं। जर्मोविटलेरियम कहते हैं क्योंकि ये एक फीमेल है। तो अगर मेल होगा तो द मेल कंटेन सिंगल टेस्टिस, और उसके साथ सिलिएटेड स्पर्म डट होती है, और वो जेनिटल पोर में जाती है। और कॉमनली रोटिफर्स में 3 टाइप्स के अंडे पैदा होते हैं। वन इज नोन एज अमिक्टिक। अमिक्टिक इज अ डिप्लॉयड एग। और दूसरा एग्जाम में दूसरा एग्जाम मिक्टिक। पहला था अमिक्टिक, दूसरा मिक्टिक, और ये हैप्लॉइड्स अंडे होते हैं। तीसरा जो एग्जाम, वो भी मिक्टिक का हिस्सा है, जो डॉर्मेंट कंडीशन में या रेस्टिंग विंटर कंडीशन में अंडा होता है। तो ये इनमें स्पेशली मैंने स्पेसिफिकली 2 टाइप ऑफ एग्स, अमिक्टिक एंड मिक्टिक होते हैं। वन इज द डिप्लॉयड, अदर इज हैप्लॉइड। और जो तीसरा एग्जाम है, वो एक जैसे कंडीशंस अराइज होते हैं, तो वो रेस्टिंग में सरवाइव करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। नाउ जो अगर मेल इसमें पाया जाता है, तो उनके स्पर्म डट जो होती है, उसको वर्क एज ए कॉपुलेटरी ऑर्गन, मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन।
और अहम फीचर जो आप सबको ये जहन में होना चाहिए कि इनमें हाइपोडर्मिक इम्प्रेग्नेशन होती है। मीन्स हाइपोडर्मिक इम्प्रेग्नेशन का मतलब यह है कि अगर मेल अपने स्पर्म या कॉपुलेटरी आर्गन फीमेल के किसी भी बॉडी में पेनिट्रेट करेगा, हिस्से में पेनिट्रेट करेगा, और वो आसानी से, इसके लिए वेजिना की जरूरत नहीं, किसी भी बॉडी से अटैच होकर अपना कॉपुलेटरी आर्गन पेनिट्रेट करेगा तो स्पर्म जो है ना आसानी से जो है ना उनकी सीडोसिलम में पहुंच जाएगा और वहां उनकी जो है ना कॉपुलेशन हो जाएगी। कॉपुलेशन मीन्स यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल। तो ये स्पेशल फीचर है। और हेच फीमेल हेच विथ एडल्ट फीचर, और मेल को कुछ टाइम के लिए मैच्योर होने के लिए, सेक्सुअल मैच्योर होने के लिए टाइम लगता है। और ऐसा होता है फर्टिलाइजेशन, एग्स ट्रेवल थ्रू ए शार्ट ओविडर टू क्लोकल ब्लेडर, और इन मेल जो है ना माउथ, क्लोकल ब्लेडर एंड अदर डाइजेस्टिव ऑर्गन्स आर आइदर डीजेनरेट और एब्सेंट। आप देख सकते हैं मेल छोटा क्यों होता है कि इनमें मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स आर डीजेनरेटेड है, और इनमें सिंगल टेस्टिस एज आई ऑलरेडी डिस्कस्ड विथ यू। लाइफ साइकिल ऑफ टिपिकल मोनोगोनेट रोटिफर्स। मोनोगोनेट एक क्लास है। इस लाइफ साइकिल में आप देख सकते हैं ये दो हैं, एक कंडीशंस पे डिपेंड होती है। अक्सर जो हमारे एक्स होते हैं वो कंडीशंस पे डिपेंड होते हैं कि अगर ये इमिक्टिक साइकिल होगी या मिक्टिक साइकिल होगी। इमिक्टिक साइकिल और मिक्टिक साइकिल क्यों होगी कि फॉर एग्जांपल ये लुक एट दिस वन, डिप्लॉयड फीमेल है और ये इमिक्टिक अंडे दे रही है। ये डिप्लॉयड प्रोड्यूस दिस अमिक्टिक, और ये अगेन दे प्रोड्यूस द डिप्लॉयड फीमेल अमिक्टिक। अभी क्या होगा अगर एक्सटर्नल सिचुएशन, अगर माहौल पानी स्टेगनेंट पानी होगा, फ्रास्ट होगा, तो ये इनमें म्योसिस होगी और इनसे हेप्लाइड अंडे पैदा होते हैं, और हेप्लाइड से हेप्लाइड मेल प्रोड्यूस होगा, और उस हेप्लाइड मेल से हेप्लाइड स्पर्म प्रोडक्शन होगी। तो ये साइकिल तो ऐसे चलेगी, यहां और जो है ना हेप्लाइड एग्स होंगे और ये हेप्लाइड स्पर्म एक साथ मिलेंगे, हाइपोडर्मल इंप्रेग्नेशन होगी। तो यहां क्या होगा, फर्टिलाइजेशन, एंड फर्टिलाइजेशन प्रोड्यूस अमिक्टिक डिप्लॉयड रेस्टिंग एग्स प्रोड्यूस करेगी, और जब स्प्रिंग रेन और फॉल सीजन होगी तो इसको स्टिमुलेट करेगा, इट प्रोड्यूस द डिप्लॉयड फीमेल। तो इसी तरीके से इनकी साइकिल जो है ना वो चलती रहेगी। तो मीन्स इनकी के ये डिप्लॉयड अंडे पैदा कर रहे हैं या हेप्लॉयड अंडे पैदा कर रहे हैं, जिसको हम अमिक्टिक और मिक्टिक कहते हैं, और उसी हवाले से इनकी लाइफ साइकिल है। तो ये सारा कुछ डिपेंड करता है इनकी जो है ना व्हाट वी से इन्वायरमेंटल फैक्टर पर डिपेंड करता है। ऑल अबाउट द फाइलम रोटिफेरा, दिस द क्विज सेशन। आपको जो है ना ये लेक्चर जो है ना 2-3 बार सुनकर जो है ना इसका आंसर देना है। सो थैंक यू। These are the reference from where I took the resource. Thank you for the attention. Thank you.